देखो नाज़रीन, आज के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। जो कफ़ारा के लोगों की एक दीनी नामांग थी, वो ख्वाब जो है अब ताबीर हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हंदवारा में है, वो बिल्कुल जो है अब तकरीबन 100 सीटेड जो बच्चे हैं वो अब अगले महीने यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। और काफ़ी लोग काफ़ी खुश जो है वो नज़र आ रहे हैं कि जब बच्चों के साथ बात किया, उनको पहले जम्मू, श्रीनगर या बाकी जगह जो है अनंतनाग या रजौरी जाना पड़ता था। अब यहाँ के लोगों को जो है इससे कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हंदवारा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो अब एसोसिएट हो गया जीएमसी मेडिकल कॉलेज के साथ। और जितने भी आसपास के इलाके, चाहे बात करेंगे, चाहे वड़ीपुरा की बात करेंगे, चाहे हम त्रागाम की बात करेंगे, जो सब डिस्ट्रिक्ट लंगेट अस्पताल है, वो तमाम जो है नज़दीकी जो NTPS है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो इसके साथ एसोसिएट हो चुके हैं। पहले हंदवारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे शिकायतें रहती थी, वहाँ पे डॉक्टरों की किल्लत है, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। अब वो डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। तकरीबन वहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तकरीबन 10 से 20 जो है नए डॉक्टर वहाँ पे जो आ चुके हैं। अब हंदवारा के लोगों को परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पहले जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफ़र करते हैं श्रीनगर, अब जो है रेफ़र उनको यहाँ से नहीं करना पड़ता है। तो ये हंदवारा के लोगों के लिए भी, या कपवारा लोगों, मचल, टंगडार, केरन, जो श्रीनगर नहीं जा पाते हैं, अब वो मेडिकल कॉलेज में आ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। अब ये एक अच्छी खबर है। हम कहेंगे कि अब जब से ये सुना कि हंदवारा में 2 साल पहले जो है हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने जो है ऑनलाइन यहाँ पे जो ऑनलाइन इसकी इनाग्रेशन की है, तो अभी लोगों का ये भी कहना है कि अभी उस बिल्डिंग पे काम स्टार्ट नहीं किया गया है। जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये अभी रेंटेड बिल्डिंग है कॉलेज में। जो यहाँ पे हॉस्टल्स होनी चाहिए ताकि बच्चों को जो है पढ़ने में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और साथ तो हम भी LG साहब से, ज़िला इंतजामिया से जल्द अपील करते हैं कि इस जो है JMC जो चोगल में है, उस पर जल्द से जल्द काम लगना चाहिए ताकि बच्चों को भी पढ़ने में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन शाकिर भट्ट के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, मेडिकल कॉलेज हंदवारा। कपवारा में मेडिकल कॉलेज मिला, ये सबसे बड़ा अफजल कदम था हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का। और ख़ासकर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसकी इनाग्रेशन की थी। मैं समझता हूं कि आज जो ज़िले कपवारा के लोगों को दर दर की ठोकरियां खानी पड़ती थी, चाहे मत्सिल हो, चाहे टंगडार हो, मत्सिल हो, लोलाब हो, कपवारा, त्रहगाम, राजवार हो, मावर हो, बहुत सारे इलाके जिनको फिर यहाँ से बाकी डिस्ट्रिक्टों में जाना पड़ता था। मैं समझता हूँ इससे हमारा रोज़गार भी बढ़ जाएगा और यहाँ के दुकानदारों को भी एक लाभ मिल जाएगा, यहाँ के मकान मालिकों को भी लाभ मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और आपको ये समझना है कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्सीजन प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए हैं और हमें भी कपवारा में मिला है। आपको मालूम होगा, अगर यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती तो 3000 यहाँ से हमें गाड़ी को देना पड़ता था, श्रीनगर से लाना पड़ता था। आज खुशकिस्मती की बात है, आज हमें ज़िले कपवारा में सब कुछ मिल रहा है। ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। मालूम होगा कि लोगों को बहुत परेशानियां थी, हमारी माँ बहनों को परेशानियां थी, यहाँ से LD जाना पड़ता था। आज हकीकतन डॉक्टर ही डॉक्टर है यहाँ पे। आज तो डॉक्टर वेट करते हैं पेशेंट कब आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि मरकजी सरकार ने ज़िले कपवारा को ऐसे तोहफे दिए हैं और इस आवाम की जो मुश्किलात थे यहाँ पे, उन मुश्किलातों को हल किया। ये ज़िले कपवारा की ही बात नहीं है, ये हर ज़िले में हुआ है। आपने देखा होगा यहाँ आज फ्री एम्बुलेंस भी मिल रही है। 108 आज कॉल करो और वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच जाती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की कोशिश की और दूर दराज इलाकों में आज वो सहूलियत पहुँच जाती है, तो बड़ी खुशी की बात है कि मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया हमारा। इससे तो इकनॉमिकल पोजीशन हंदवारा की बड़ी बढ़ गई है। और जो सबसे बड़ा मुश्किलात यहाँ हो रहा था, अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का हो रहा था, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी होती थी, कम डॉक्टर हुआ करते थे, पैरामेडिकल स्टाफ कम था। मगर डॉक्टर अब हर कोई डॉक्टर यहाँ हर शोबे में, हर ब्रांच में है, डॉक्टर प्रेजेंट होता है और 24/7 वहाँ डॉक्टर प्रेजेंट होते हैं, स्टाफ भी होता है। और एक तो मेडिकल कॉलेज
कि जो एसोसिएटेड वो है 3 इलाकों में उनने अपने ब्रांच रखे हैं, उडीपोरा है, वो लंगेट है और चोगल में है जो रखा है। इससे भी ट्रैगाम में भी रखा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में और भी इससे उद्भव हो जाएगा और इससे और इलाकों को फ़ायदा हो जाएगा। और जो भी दूर दराज इलाके हैं कि उनको भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, चाहे राजवार है, चाहे लंगेट का मावरा इलाका है, चाहे चोगल का इलाका है, इससे फ़ायदा ही हो जाए। इसके लिए आज से 1 साल पहले तो हर कोई पेशेंट, चाहे मेरे मामूली बीमार जो होता था उसको भी श्रीनगर रेफ़र किया जाता था, मगर आज के दौर में जो देखा जाएगा पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम 90% पेशेंट्स उनको यहाँ सर्जरी भी होती है और उनको ट्रीटमेंट भी यहाँ होती है। हर कोई जो भी क्रुशल जो सबसे ज़्यादा होगा उसको रेफ़र करते हैं, बाकी सबों को यहीं ट्रीटमेंट होते हैं। एक बात यह है, ये तो बड़ा एक प्राउड मोमेंट है हंदवारा के लिए, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए कि हंदवारा में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है। और जो बच्चे चाहे जम्मू से आएंगे, जिस तरह हमारे बच्चे जा रहे हैं जम्मू रियासी, वहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ पढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे और यहाँ हंदवारा टावर में ये सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। अब तो मेरे ख्याल में इसको कोई दो राय नहीं है कि इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए और हम अपनी पार्टी इस पर वादा बंद है कि हमारी सरकार जब आएगी इंशाअल्लाह रहमान हमारा पहला काम होगा कि हंदवारा को, मेरा पहला काम होगा हंदवारा को डिस्ट्रिक्ट का कैडर दिया जाएगा। हम गवर्नमेंट के बड़े मशकूर हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये हमारा जो हॉस्पिटल था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा के साथ मुंसलिक हो गया। इसके मुतालिक बाज़ाब्ता एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी आ गया जिसमें हम एसोसिएटेड हॉस्पिटल बन गए। इसमें हमारा ये हॉस्पिटल नहीं, ये लंगेट का हॉस्पिटल भी आ गया और रिसेंटली अगर हम पिछले 4-5 दिनों की बात करेंगे तो हमारा रूरल ट्रेनिंग सेंटर बन गया तहगाम में और अर्बन ट्रेनिंग सेंटर बन गया वडीपोरा। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए फ़ख्र की बात है कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट इतना अच्छा डेवलप हो रहा है और पूरे हमें ज़िले की शान है कि हंदवारा के साथ साथ कुपवारा एरिया भी, तहगाम, वडीपोरा और बाकी लोग भी हैं, वो इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में देखेंगे। आपको पता है कि हमारा चूँकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा कम ही स्टाफ था। अगर डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स की बात हम करेंगे तो भी हम कोशिश करते थे कि लोगों को सहूलियत रहे, लेकिन चूँकि जीएमसी में हमें काफ़ी सारा स्टाफ आ भी गया है और आने वाला भी है। इसमें हम पहले हमारी फैकल्टी आ गई जिसमें हमें कुछ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स आ गए और जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट्स भी आ गए और अल्लाह का करना था कि इस साल हमें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंटर्न 100 लोग आ गए, उनने ज्वाइन भी किया यहाँ और वो खुश असलूबी से अपना काम करते हैं। अगर आप देखते थे हमारे सेक्शन में 1 या 2 डॉक्टर होते थे, अगर हम ऑर्थोपेडिक्स या सर्जरी या कैजुअल्टी हम देखते थे, आज वहीं पे हमें करीबन 5-5, 6-6 लोग रहते हैं और रात को करीबन 50 डॉक्टर यहाँ होते हैं एट ए टाइम। तो लोगों को फ़ायदा ही है, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आती है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, गायनी हो, डिलीवरी का सिस्टम हो, सर्जरी का सिस्टम हो, तो डॉक्टर पूरे हमारे पास होते हैं और वो खुश असलूबी से अपना काम करते हैं। उसका रिज़ल्ट भी आ गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के आएंगे। हमारा चूँकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर और हंदवारा दोनों के लिए हमारे 100 सीट्स हैं, तो इंशाल्लाह 100 बच्चे हमारे भी यहाँ आ जाएंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। महीने में समझिए आप 40 या 50 पेशेंट हम रेफ़र करते थे तो वो कम होकर करीबन 20 या 30 पे आ गए। तो इंशाल्लाह वक्त जल्दी आएगा कि जब यहाँ से कोई पेशेंट रेफ़र नहीं हो। गवर्नमेंट से मीटिंग भी हुई थी, इंशाल्लाह इसमें कोशिश चल रही है। अगले 2-3 महीनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि शिफ्ट हो, क्योंकि हमें NMC विज़िट भी है और जब नए बच्चे भी आएंगे तो इंशाल्लाह तब तक हमें बिल्डिंग रेडी होगी। मतलब की बात है पूरे हंदवारा के लिए और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए कि जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का क़याम किया गया हंदवारा में, ये मैं पूरे हंदवारा ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से सब लीडरों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी इसमें अपना रोल अदा किया है। मैं पर्टिकुलरली किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, सब लोगों का योगदान है। उसके साथ साथ कई यहाँ पे हमारे अफसर साहिबानों का भी योगदान है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो जितने भी बाशऊर लोग हैं, बाशऊर सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, सब लोगों ने इसमें अच्छा रोल किया। तो काफ़ी खुशी थी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी तक भी जहाँ पे इसकी लैंड आइडेंटिफाई हुई है वहाँ पे काम शुरू नहीं है। चलो 1.5 साल के बाद उन्होंने आज से 3 महीने पहले टेंडर मंजर आम पे ला लिया। 2 अरब 89 करोड़ का टेंडर आया। तो मेरे ख्याल से रियासत जम्मू कश्मीर में कोई क्वालिफायर नहीं हुआ। तो इसका जो ठेकेदार है वो बाहर से है, शायद दिल्ली से है या चंडीगढ़ से है।
तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी एजेंसी है। लेकिन आप देखिए कि 3 महीने हो गए टेंडर्स को ओपन होने में, अभी तक भी ग्राउंड लेवल पे 0% का काम नहीं हुआ, 0% का भी काम नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि अगर सरकार ने, रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार ने, खुसूसन गवर्नर साहब के शुक्रगुजार है, उन्होंने भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल किया। और DC कुपवारा जो हमारे थे यहाँ पे सागर साहब, उन्होंने भी इसमें काफ़ी अपनी दिलचस्पी दिखाकर पूरे हंदवारा के लोगों को उन्होंने खुश कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं जिनका जो वर्क्स कल्चर है बहुत ज़्यादा वीक है। तो उस चीज़ को अभी तक भी हम उस चीज़ से ना उम्मीद है कि अभी तक भी काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात, जो हमारी अब GMC मैम है, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। उनका अच्छा इस वक्त खासा इसमें वो पहल कर रही है। तो सुप्रिटेंडेंट साहब भी और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब एजाज साहब भी काफ़ी अच्छा पहल कर रहे हैं। तो लेकिन कहने की बात है कि मैं सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा भी कहूंगा कि जिससे लोगों को फ़ायदा आए। हमारी पहली डिमांड है कि ये जल्द से जल्द ये जो नया हॉस्पिटल यहाँ पे बिल्डिंग जो बनी है, आप देखिए, आप अगर उसकी तरफ कैमरा लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है, पिछले 5-4 सालों से बनी है। और तो अभी तक भी ये हॉस्पिटल को शिफ्ट नहीं कर कहूँगा मैं, ये पूरे इलाके के लिए खुशखबरी है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज से हंदवारा मार्केट भी बहुत आगे जाएगा। इस चीज़ से मेरे ख्याल से इकोनॉमी में 30% की बढ़ोतरी मिल जाएगी, 10-30% इसमें हमारा मार्केट भी बढ़ेगा। अच्छी बात है, लेकिन तब भी बढ़ेगा जब यहाँ पे स्पेसिफिक हो। ये हमारे लीडर का ख्वाब जो मेरे ख्याल में हकीकत में आ गया। अब हम नए महीने से हमारे जो क्लास 100 सीट जो अलॉटेड है उसमें MBBS की पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। ये मैं कहता हूँ आपको कि एक मैं हर हमेशा कहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में अगर कोई भी पिछले 74 सालों में डेवलपमेंट हो गई, मैं इसे सफ़े अव्वल पे रखता हूँ। क्योंकि इससे एंटायर, जैसे आपने सुना त्रिगाम का एरिया, दूर दराज का एरिया, वो रूरल में आ गया, वडीपोरा आ गया, लंगेट एसोसिएट हॉस्पिटल हो गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो भी एसोसिएट हो गया। एक जाल मेडिकल का पूछा हमारे को, ऐसा भी जब लोग यहाँ जाते थे कमरा नहीं उनको मिलता था। लेकिन अब मेरे लीडर का ख्वाब वो पूरा हो गया। उन्होंने अपने 2014 के इलेक्शन में इस बात का वादा किया था मेडिकल कॉलेज, तब लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन आज उनको यकीन करना पड़े। जो भी चाहे, किसी ने पॉलिटिकल हिसाब से उसे ले लिया होगा, लेकिन ये एक वो डेवलपमेंट है जो पूरे ज़िले के लिए डेवलपमेंट है, जिसमें यहाँ कहीं हमारे को डॉक्टर नहीं हुआ करते। आज हमारे को 300 से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ, हमारे को 100 इंटर्न्स है यहाँ। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा एक फैसला उस वक्त लिया गया था। और इसी के साथ जो रोज़गार भी इससे जुड़ेगा। मार्केट जो हंदवारा का मार्केट पर्टिकुलर, चाहे त्रिगाम का मार्केट हो, इवन एंटायर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में लंगेट का मार्केट हो, वो उसमें उससे वसत लगेगी। लोग आ जाएंगे, दूर दूर इलाके से लोग आ जाएंगे। जब आपको 300-350 डॉक्टर यहाँ भी मिले, उससे भी एक रोजगार का एक जाल छर करने की जरूरत नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज, इसमें आपको बहुत, ये जो बारामूला मेडिकल कॉलेज, इसमें इससे भी ज़्यादा एडवांटेज है। जैसे आपने रूरल का कहा, रूरल उसमें नहीं था, इसमें रूरल भी आ गया। एक अब मेरे ख्याल में जो इलाज के लिए तरसते थे, उन्हें अब मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि घर में इलाज मिलेगा। एक मेरे ख्याल में इस जितना भी इस डेवलपमेंट की तारीफ की उतना कम है। आपको जैसा पता होगा, मेक शिफ्ट में हम इस वक्त करते हैं। एंड हमारे जो प्रीवियस डिप्टी कमिश्नर थे, वो नई जो डिप्टी कमिश्नर, उसने भी मौके का ये किया। उसमें हमारा भी एज ए DDC काउंसिल हमने भी उसमें ये देखा। लेकिन मेक शिफ्ट फॉर द टाइम बीइंग है, क्योंकि ये एक बहुत प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह इस पर इसका काम भी जल्दी से शुरू हो जाएगा। मैं 2-4 साल इस जगह सेंट्रल लोकेटेड एरिया में हमने बेड शिफ्ट बनाया है। इसमें मेरे ख्याल में हमारा जो बाईपास है उस पर ये मेक शिफ्ट है, तो लोगों को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई इशू हमारे हॉस्पिटल में पैसों का आया था, मेरे ख्याल में दैट हैज़ बीन ऑल्सो, उस डिमांड को भी कंसिडर गवर्नमेंट ने किया। 8-9 करोड़ रुपये जो है, तो फुली फ्लेज ये मेरे ख्याल में जब हमारे क्लास लग जाएंगे उसके 2-3 महीने के अंदर अंदर यहाँ फुल फ्लेज हमारा मेडिकल कॉलेज शुरू। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा, या आप कहीं ये कुपवारा, क्योंकि हंदवारा में इस्टेब्लिश हुआ है, पहले मैं बताऊं आपको, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, विदाउट आई मीन से दिस प्लेइंग अ पॉलिटिक्स, मैं सजाद गनी लोन साहब का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पहले कि जो
उसका मैनिफेस्टो था पहले कि ये कि हमने यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, क्यों ये चीज़ देख के कि यहाँ पे कुपवारा में बेशतर अमवात ऐसे हुए हैं। तकदीर तो है अपनी जगह पे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बच सकते थे अगर बर वक्त उनको इलाज मैसर होता। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि जो टर्शरी केयर है उसकी यहाँ पे शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि कुपवारा एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से श्रीनगर का जो फासला है वो तकरीबन 80 किलोमीटर का है। और दूसरा ये फिर रोड की तंगी होने की वजह से बेशतर अमवात रोड में ही हो जाते थे। और दूसरा जो हेल्थ केयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, आफ्टर कोविड लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि अब ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन जिस हेल्थ केयर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये GMC से इंशाअल्लाह ताला यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा उस्तवार हो जाएगा। तो मैं सजाद गनी लोन साहब का इसलिए मैंने नाम लिया कि लेकिन देखिए जी विजन क्या होता है लीडर्स का। उसने बापा ये चीज़ कहा कि नहीं, दिस शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। देन जो स्टेटस है इस वक्त जो ये है, ताख़ीर इसमें ये हुई कि जब ये अनाउंस हुआ जो हमारे उधमपुर GMC है और हंदवाड़ा, उसको इस्टेब्लिश होने में या जो बिल्डिंग्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने में, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहले ये कि जब एक इंस्टीट्यूशन का अनाउंसमेंट होता है कि इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। अब हंदवाड़ा में जो हमने जो मेक शिफ्ट वहाँ पे जो बाईपास में आपने वो उस पर काम शद्दोमत से चल रहा है। मैं बताऊँ आपको, ऑनरेबल गवर्नर या चीफ सेक्रेटरी साहब जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसमें जो रॉबस्टनेस दिखाई है। पिछले 1 साल से मुझे लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है उसमें। अब ये है कि दिनों में तो ऐसे काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम मेरे ख्याल से हम 80% हमने मेरे ख्याल से कंप्लीट किया। नाउ वी हैड सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद द GMC प्रिंसिपल, such a great administrator she is, honestly telling you that she remains always on her toes। तो इनका भी मैं सराहना करना चाहूँगा। और वहाँ पे जो हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के या डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, उनका बड़ा ज़बरदस्त जो है इसमें रोल है। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि वो हमारा जो है जो मेक शिफ्ट है वो 85% कंप्लीट है, लेकिन बस यही 10, 15, 20 दिन में ये इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब नई क्लासेस शुरू होने वाले हैं और जहाँ तक इनके हॉस्टल्स रहने का इंतज़ाम है वो भी कर लिया है, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, ठीक है। और सूरत हाल इस वक्त GMC की ये है कि वी आर वेरी 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 मच जॉयस, वेरी हैप्पी। It's a big news for all of us, not only for the Hindwara but the whole district Kupwara, that starts from the Teet Wall and ends at this Wotain from one side and the second side from the which is the extreme village of Lange। फिर आप देखिए कि श्रीनगर में 70 साल पहले जो GMC वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। अब देखेंगे कि आप इनके देखते हो फिर कि जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं श्रीनगर सिटी में, एक देखेंगे द्रुकजन, ठीक है, आपका जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है वहाँ पे, इसी तरह से आपका डेंटल जो वहाँ पे अलग है। इसी तरह से यहाँ से भी ना लोगों ने बड़ा हल्ला गुला किया था कि नहीं जी हर एक ही जगह पे। मैं उनसे खफा नहीं हूँ, उनका हक है बोलने का, लेकिन उन्होंने कहा कि सारा चीज़ ना एक ही जगह पे सेंट्रलाइज करें। लेकिन आप देख लीजिए आने वाले 10 सालों में ये लंगेट और हंदवारा कोई ये एक ही मार्केट होगा। और राजवार के लोगों को मैं यहाँ पे बड़ा मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनका वहाँ पे जो अर्बन जो है हेल्थ सेंटर वहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है। उसी तरह से त्रहगाम जो है उसको रूरल में लिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो ये है कि लंगेट ऑलरेडी हो गया है, जितने भी हमारे PHCs हैं इर्द गिर्द में वो सारे डेवलप होने जा रहे हैं। ये तो सही बात है कि जो GMC का इंतखाब हंदवारा में हुआ है, ये तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। पहले मैं एज ए ट्रेड कम्युनिटी में उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी एफर्ट्स के बगैर ये नामुमकिन था। जो हमारे साहब के MLA सजाद साहब यहाँ पे रह चुके हैं, उनकी एफर्ट्स के बगैर ये तो मतलब नामुमकिन ही नामुमकिन था, क्योंकि इस फार फ्लंग एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है यहाँ पे जो GMC का यहाँ पे आना, ये तो हमारे लिए जो मतलब हम ख्वाब कह सकते हैं। तो ये जो ड्रीम था हमारा, ये जो ख्वाब था वो हकीकत में तब्दील हो गया। ऑनेस्टली कहूँ तो न कि GMC के आने से यहाँ पे हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो संवरने जा रहा है, बल्कि मैं अगर ट्रेड कम्युनिटी की बात करूँ, मैं हमारा मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारे मार्केट पे भी ऑनेस्टली मैं कहूँ, जब से यहाँ पे परसों से हमारे बच्चे जो PG करने के लिए आए हैं, मुझे लगता है मार्केट की भी कुछ सूरत हाल बदलने लगी है, चहल पहल होने लगी है। हमारे मार्केट का कुछ जो अंदाज है वो निखरने लगा है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि न कि सिर्फ हंदवारा में जो हंदवारा की जो फैसिलिटीज़ है ना उन पे, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, इंशाअल्लाह ताला हम तवक्का करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का तकदीर बदलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और स्पेशली
मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, विदाउट एफर्ट्स ऑफ मिस्टर सजाद गनी लोन इट वाज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। मैं एज ए ट्रेड कम्युनिटी, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हंदवारा ट्रेडर्स फेडरेशन उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये हमारे लिए एक ख्वाब था जो ख्वाब हम आज हकीकत में बदल। बात है कि यहाँ पे ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिर्फ नाम का था इससे पहले, ये हकीकत है, लेकिन अब हम तवक्का करते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं। मुझे लगता है मोर देन 100 डॉक्टर, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो, प्रोफेसर्स हो, उन्होंने यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे ड्यूटी लग चुकी है। अब आप तवक्का करते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स को यहाँ से रेफर किया जाता था, श्रीनगर मुंतकिब किया जाता था, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमें लगता है कि उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला हमारा जो GMC अब यहाँ पे अब बाकी जो इलाके उनको हंदवारा मुंतकिब किया जाएगा, उनका इलाज मौलजा यहाँ पे किया जाएगा। हम तवक्का करते हैं इंशाल्लाह ताला जो आने वाला मुस्तकबिल हमारा होगा वो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा निखरने वाला होगा। मेडिकल कॉलेज हंदवारा की जो बात कर रहे हैं आप, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हंदवारा की जो मिट्टी है, जो यहाँ की सरजमीन है, जो यहाँ के लोग हैं, वो बहुत ही काबिल और ज़हीन लोग हैं। और सबसे पहले हम उन सबों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन अदा किया, जिसकी वजह से हमें आज मेडिकल कॉलेज देखने को मिलता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसके अब जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल इसके साथ है, जैसे सबसे पहले हंदवारा ही है, उसके बाद एसोसिएटेड हॉस्पिटल इसके साथ लंगेट का है, वड़ीपोरा का है, त्रेहगाम का है। ये चूँकि इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम बताना चाहेंगे वो ये है कि हमें मत्सल से, टंगडार से, कैरन से, करना से जो बहुत सारे पेशेंट्स आते थे और बहुत सारे मामलात की वजह से उनको या तो बारामूला शिफ्ट होना पड़ता था, मेडिकल कॉलेज बारामूला, या तो श्रीनगर शिफ्ट होना पड़ता था। आज ये अल्लाह का करम और फजल हुआ कि वो सारे पेशेंट जो है वो अब नियर बाय हॉस्पिटल्स में ही उनके लिए इलाज मुहैया है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी अब यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो बड़ी तनदेही से काम करते हैं और इसकी वजह से इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। जब अगर हम आपसे डेवलपमेंट की बात करेंगे हॉस्टल के हवाले से, तो एक ये हुआ कि जिसे हम कॉस्मेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा ये हुआ कॉस्मेटिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही डेवलपमेंट है कि जो आपके हज़ारों साल रह सकता है। कॉस्मेटिक किसी टाइम के लिए रह सकता है, आप कहीं पे ब्यूटिफिकेशन में ऐड करते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है अगर आपके पास हेल्थ है, आपके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत है। आपने ये कोट सुना होगा कि हमारा मानना था इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, फिर कहते थे इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। नाउअडेज द ट्रेंड हैज़ बीन चेंज्ड। अब हम सब का मानना है, इस पर रिसर्च हो रही है कि नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आपका हेल्थ है, हेल्थ मीन्स कि आपकी फ़िज़िकल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग, अगर आप फिजिकली मेंटली साउंड है, इसका मतलब है आपका करेक्टर जो है वो साउंड हो सकता है। इसलिए वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द प्रेजेंट डे अथॉरिटीज़ और उन सारी अथॉरिटीज़ का जिन्होंने इससे पहले भी, उन सारे लोगों का जिन्होंने इससे पहले भी कंट्रीब्यूट इसमें किया है। और आज हमें जो मेडिकल कॉलेज हंदवारा है ये देखने को मिलता है, लोग बड़े खुश हैं। जब आप देखते हैं कि जब हमारा बच्चा 10th पास करता है, 11th और 12th, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनके बहुत सारे ख्वाब हैं। वो ख्वाब ये भी हैं कि मेरा बच्चा किसी अच्छे ओहदे तक पहुँचे, और उसमें एक ये भी है कि हमारा बच्चा टीचर बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अब यहाँ पे हमारे पास 100 सीट्स हैं, ये एक अचीवमेंट है, ये वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ की जो लोकल बच्चे हैं उनमें जब वो देखते हैं मॉर्निंग में, जब वो हंदवारा मेडिकल कॉलेज से आते हैं या किसी और एरिया से आते हैं, फिर वो देखते हैं जो हमारे नए जो यहाँ पे डॉक्टर्स आने वाले हैं, जिनकी यहाँ पे तरबियत होगी, जिनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। अब हमारे जो बाकी बच्चे उनको देख रहे हैं, वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो इनकरेज हो रहे हैं उनको देख के कि वी टू हैव टू एक्सेल नाउ। दिस इज़ द राइट टाइम कि ये चीज़ें आपको इनकरेज भी करती है, ये चीज़ें आपकी डेवलपमेंट का भी पार्ट है, और ये चीज़ जो है आपको लाइफ में बहुत आगे भी ले सकती है। आज तक आप क्या कर रहे थे, या जनरली देखा गया हम थ्योरी से बच्चों को इनकरेज कर रहे थे और फिर हम कोई पर्टिकुलर केस लेके उनसे डिस्कस कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर ये प्रैक्टिकल कोर्स बनता था। अब आप जब आज हंदवारा की गलियों से जाओगे, वहाँ से छोटे छोटे वो बच्चे जिनका यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, वो जब निकलेंगे और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी, हंदवारा के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, जितने भी बच्चे यहाँ पे जेरी तालीम है, जब वो उन बच्चों को देखते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं और वो और इंस्पायर हो रहे हैं, वो और इनकरेज होते हैं और कुछ एक्सेल करना चाहते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे प्राउड है दैट कि मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा हूँ।
आप देख लीजिए कि कुपवारा, चाहे वो आप हेल्थ के सेक्टर में देखें, टूरिज़्म के सेक्टर में देखें, एजुकेशन के सेक्टर में देखें, मीडिया के सेक्टर में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में देखें, इरिगेशन के सेक्टर में देखें, हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में देखें, एवरी डिपार्टमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और यही चीज़ें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आगे ले जा रहा है, और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमारे रोज़गार के वसाइल बढ़ जाएंगे। आप देख लीजिए हमारा जो रोज़गार है वो कितना बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि यही जो पर्सनैलिटीज़ होती है, दे हैव टू कम आउट, दे हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल, और इनकी इंटरेक्शन की वजह से लोगों पे बहुत ज़्यादा इन्हें वो इंस्पायर होते हैं, वो खुश होते हैं कि अब मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, अब मैं किसी प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ, अब मैं किसी ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा हूँ। तो कुपवारा ये चीज़ें जो है आपकी तरक्की के लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कहा दिस इज़ व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट हमेशा के लिए रहने बात रखूँ। हंदवारा का बाशिंदा होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हम इससे बहुत खुश हैं। एक खुश आइंदा कदम है कि हंदवारा में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है। खासकर हम बहुत ही मशकूर हैं उन लोगों के जिनका इसको एस्टेब्लिश करने में अहम रोल रहा है, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें हंदवारा की विसिनिटी को खासकर मिला। क्योंकि आज अब हम घर की दहलीज़ पर ही बड़ी बड़ी अल्लाह ताला सबों को बचाए, लेकिन बीमारियों से तो कोई बच भी नहीं सकता है कि अब इलाज हमारी घर की दहलीज़ पर ही मैसर है। तो इस हवाले से हम बहुत खुश हैं। ये एक खुश आइंदा कदम है। इससे सिर्फ इलाज ही नहीं हो सकेगा, बल्कि और भी को जो हमारे बच्चे हैं वो भी इनकरेज होते हैं। वो जो डॉक्टर्स सुबह हंदवाड़ा की गलियों से निकलते हैं वाइट एप्रन पहनकर जो होते हैं, तो वो एक इंस्पायरेशन है खुद ब खुद हमारे बच्चों के लिए। जो हंदवाड़ा जो है पहले से ही हब स्कूल्स है कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं, यहाँ पर बच्चे होते हैं, स्कूल बच्चे दिन में सुबह सुबह आते हैं, शाम को निकलते हैं। तो ये बिल्कुल इन डॉक्टर्स को देखते हैं निकलते हुए आते हुए, तो ये इंस्पायर इससे भी होते हैं। क्या नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा के बाहर। हम इस वक्त मौजूद है, आप मेरे कैमरामैन थोड़ा पैन करके दिखाएंगे। ये जो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करते थे, अब ये एसेट हुआ है, एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के साथ एसेट हुआ है। तो ये एक खुशी की बात है। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती थी, यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। अब कहीं ना कहीं जब से ये एसेट हुआ मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के साथ, तो अब डॉक्टरों की कमी यहाँ पे नहीं है। जब लोगों के साथ मैंने बात किया, लोग भी काफ़ी ज़्यादा सराहना कर रहे थे। जब लोग पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, लोगों की काफ़ी दीरीना मांग थी, इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला। जब से इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा जो मिला है, और अगले महीने यहाँ पे जो है क्लास भी स्टार्ट होगी। और साथ और कहूँगा इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा जो सीट्स है वो बच्चों को वहाँ पे मिल पा रहे हैं। और यहाँ पे तकरीबन 10 से 20 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबान जो है वो आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। आप प्रिंसिपल मैम की बात करेंगे, वो भी बाज़ाब्ता तौर अब अभी जो है यहाँ पे वो ड्यूटी अंजाम दे रही है। कि जो लोगों को काफ़ी, जब मचल टंगडार केरन से लोग जब आते थे, तब लोगों को यहाँ से शिफ्ट जो है यहाँ से रेफ़र श्रीनगर करते थे, बारामूला। अब श्रीनगर या बारामूला उनको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाज़ाब्ता तौर उनको यहाँ पे जो है सारी फैसिलिटी जो है इस हॉस्पिटल में उनको मिल पा रही है। कैमरामैन शाकिर भट्ट के साथ शमीम भट्ट,